नाउ अब हमने एंगल्स पढ़ ली हैं, एंगल्स की यूनिट्स पढ़ ली हैं, तो नाउ वील ऑफिशियली स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री. तो इन दिस लेक्चर वील टॉक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिन्हें हम और क्या कहते हैं, फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ मोस्ट ऑफ यू ये रेशियोज जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10. ठीक है, तो अब इसको हम लोग और ज़्यादा एलैबोरेट और डीपली पढ़ेंगे. तो लेट्स से वी हैव एन एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन. स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा और उसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ऑब्वियसली उसकी टर्मिनल साइड हम लोग ने पढ़ा था, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, could be in any of the quadrants, 4 क्वाड्रेंट में से कहीं भी हो सकती है. Let's say this is your second case, there would be 4 cases. Then we'll have, let's say this case, and we'll have this case, let's say. So x axis y axis हमने बना ली, and let's say this is your first case. हमारी जो टर्मिनल लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुकी है. सेकेंड केस हमारी टर्मिनल लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में. थर्ड केस हमारी टर्मिनल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में. और फोर्थ केस हमारी टर्मिनल लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट. लेट्स से दिस इज O, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y O x एक्सिस, O y x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज y, दिस. तो ऑब्वियसली हमारी टर्मिनल लाइन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तभी वो स्टैंडर्ड है. लेट्स से हमारी स्टैंडर्ड, ये इनिशियल लाइन थी, दिस वाज अवर इनिशियल लाइन. इसको रोटेट करा हमने तो टर्मिनल लाइन बनी. अब टर्मिनल लाइन कहाँ हुई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके रुकी, ये थर्ड में, ये सेकेंड में और ये फोर्थ. व्हाट वी हैव डन इज, किसी भी पॉइंट, ये हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि ये एंगल क्या हुआ, थीटा है. ये एंगल क्या है, थीटा है. ये एंगल क्या है, थीटा है. एंड ये एंगल क्या है, थीटा. ठीक है, तो हम ये जो टर्मिनल लाइन है इसके किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इनिशियल लाइन पे, तो एंगल पे कोई फर्क नहीं, एंगल तो स्टिल ही रहेगा. हम चाहे यहाँ से ड्रॉप कर दें, कोई फर्क नहीं. इसी तरीके से लेट से हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना कि हम कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज P, लेट्स से दिस पॉइंट इज M, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज M. तो व्हाट वी डू इज, ये जो OP लेंथ है इसको हमने कहा लेट्स से ये R है, मतलब ये लेंथ कितनी है, R है. दिस लेंथ इज R, दिस लेंथ इज R, and this length is let's say R. ये जो OM लेंथ है इसको हमने कहा X, और ये जो लेंथ है इसे हमने कहा Y. तो obviously this is now Y and this is X, this is X, this is Y, this is X and this is. तो since we have dropped the perpendicular हमने ड्रॉप करा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा इस पर. इन ऑल द 4 केसेस क्या हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर जरूर हो रहा होगा. मोर ओवर आर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव. पर जो एक्स और वाई हैं ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं. क्यों, क्योंकि अगर वो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव होगा लेंथ, मतलब पॉजिटिव ये होगी, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एक्स लिया जाएगा. तो एक्स एंड वाई, सिमिलरली वाई अगर अबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, बिलो एक्स एक्सिस है नेगेटिव लिया जाएगा. एक्स एंड वाई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट in which the terminal line lies, in which the terminal
साइड लाई, जहाँ पे टर्मिनल साइड लाई करेगी उसी हिसाब से होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है अगर हमारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, एंड फोर्थ केस में x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव। नाउ हैविंग सेड दिस, अब हमने अपने, जैसे आपने 10th में पढ़े थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए। तो पहला है साइन थीटा, जिसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, साइन ऑफ थीटा, एंड इट इज डिफाइंड एज, क्या कहते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें आपको ये डिसाइड करना है व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं दैट हैज टू बी एट द बेस, वो बेस पे होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं, परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू थीटा, एंड हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही होता है, ठीक है। एंड ये जो बेस है ये हमारी क्या है, बेस, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, एंड ऑब्वियसली ये तो हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली ये हमारी क्या है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यू कैन राइट दिस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, एंड सिमिलरली ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू थीटा को बेस कहेंगे, साइड अपोजिट थीटा को परपेंडिकुलर कहेंगे। चाहे तो आप लिख लें साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एंगल के बगल में जो साइड है, साइड एडजेसेंट टू थीटा को हम बेस कहेंगे, और साइड ऑपोजिट टू थीटा को परपेंडिकुलर कहेंगे। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइड अपोजिट टू थीटा। अब जैसे अगर ये ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल, दिस इज योर थीटा, तो पहली चीज तो ये है कि जिसका भी हम साइन कॉस टेन जो भी हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे, जिस एंगल की हम बात करेंगे दैट हैज टू बी एट द बेस, वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तो फिर इसको हमें नीचे लाना है, ठीक है। नहीं तो बस क्या याद रखिए, इसके इस एंगल के अपोजिट साइड कौन है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और इस साइड के साथ में कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। एडजेसेंट कौन है, ये बेस कहलाएगी, और ये ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड हमारा क्या है, कोसाइन थीटा, जिसे शॉर्ट में लिखेंगे कॉस थीटा, एंड दिस इज डिफाइंड एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड क्या है, थर्ड इज tangent थीटा, दिस इन शॉर्ट कैन बी रिटन एज tan थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है। कोटैंजेंट थीटा, इसे शॉर्ट में कॉट थीटा लिखेंगे, एंड दिस इज रिवर्स ऑफ tan थीटा। तो क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड ऑपोजिट टू थीटा, ठीक है। फिफ्थ वन, लेट्स से कोसेकेंड थीटा, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। तो दिस इज साइन काउंटर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू थीटा। एंड द लास्ट वन, सेकेंड थीटा, जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक थीटा। दिस इज कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट और साइड एडजेसेंट टू थीटा। तो अगर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जैसे ABC, तो ये हम 6 रेशियोज डिफाइन करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनके रिवर्स क्या है, टैन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा
कोसेक एंड दे आर डिफाइंड इन दिस वे। इंपॉर्टेंट थिंग इज जिस एंगल का आप साइन कॉस टैन कॉट कोसेक ले रहे हैं वो एंगल हैज टू बी एट द बेस। बस इतना ध्यान रखना, या तो फिर ये याद रखिए साइड अपोजिट या साइड एडजेसेंट, तो फिर थीटा कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।